मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज कैलकुलेशन में क्यूब वाली कहानी को खत्म करेंगे मेरे बच्चे। आ जाइए जल्दी से। एक सेकंड। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप ये बताओ कि आपको क्यूब निकालने आ गए और क्यूब के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वो सारी चीजें भी आपने कर ली। जल्दी से लगा दे एक सेकंड। आज हम क्यूब रूट पे बात करेंगे और कुछ और नई चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। अब मुझे ये बताइए, आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनको a प्लस बी का क्यूब निकालना आता है? a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला जानते हैं जो बच्चे? कितने ऐसे बच्चे जिनको a प्लस बी का क्यूब निकालना आता है या उसका फार्मूला आता है? तो आइए देखिए, सबसे पहले तो इस टेबल को देखिए और इस टेबल को देख के तुरंत बताइए मेरे बच्चे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब मैंने गलत लिखा हुआ है। जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड का समय, जल्दी से बताइए कौन सा नंबर का क्यूब गलत लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी चेक करिए, खटाखट आंसर दीजिए, किसका क्यूब गलत लिखा हुआ मेरे बच्चे? अरे सब लोंडे एक ही सेकंड बता दिए, सर 18 का गलत लिखा है। कैसे सर? 18 को लिखेंगे 1 8 8 का वक्त 64, 8 का क्यूब 512, 8 का डबल 16, 64 का डबल 128। जोड़ेंगे ना सर तो ये आएगा 2। एक एक ही अंक लेना है तो 51 उठा के यहां ले आओ सर। 4 और 1 5 और 8 13, 3 हासिल 1, 1 और 5 6, 6 12 और 2 14, चौको हासिल 1, 1 और 1 2 24, 24 उठा के तो 8 और 4 12 और 6 18 का 8 हासिल 1, 1 और 2 3 और 1 4, 4 सॉरी माफ करना, यहां तक की बात आ गई समझ में? ये गलत कर दिया क्या? एक मिनट। 8 4 12 और 1 13 दिया हासिल 1, 1 और 5 6, 6 6 12, 12 और 2 14, चौको हासिल 1, 1 और 1 2 24, तो 24 जोड़ा जाएगा पूरे में। तो 8 4 12, 12 और 6 18 का 8 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो 4 और 1 5, तो 58 32 मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर होगा। ठीक है जी, 58 32। यानी आपने कहा सर इसकी यूनिट डिजिट में गड़बड़ है, बाकी सब सही है। इसकी यूनिट डिजिट में गड़बड़ है, बाकी सब सही है। 58 32 आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। क्या पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब करने पे उनका यूनिट डिजिट नहीं बदलता। आप समझते होंगे यूनिट डिजिट होता क्या है मेरे बच्चे? इकाई का अंक। कोई भी नंबर लिखा जाता है उसका आखिरी का जो अंक होता है वो इकाई का अंक कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 1 है या 0 है, 1 है, 5 है, 4 है, 5 है, 6 है या 9 है, और इन किन्हीं भी नंबर का जब आप क्यूब करेंगे, इन किन्हीं भी नंबर का मेरे प्यारे बच्चों जब आप क्यूब करेंगे तो इनका यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा। इनका यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। 0 का क्यूब करोगे यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, 1 ही आएगा। 4 का क्यूब 4 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, 6 ही रहेगा। 9 का क्यूब करोगे तो भी यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चों 0 1 4 5 6 9 ये ऐसे नंबर हैं जिनके यूनिट डिजिट नहीं बदलते, क्यूब में सेम रहते हैं। दूसरी बात है मेरे बच्चे, आप एक चीज और भी नोटिस कर रहे होंगे यहां, क्या कि अगर किसी नंबर का इकाई का अंक, हमें तो क्यों नाराज हो रहा है, ये क्यों हैंग हो गया भाई? अगर किसी नंबर के इकाई का अंक 2 है तो इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट आएगा 8। और अगर मेरे बच्चे किसी नंबर के इकाई का अंक 8 है और इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो सर इसका यूनिट डिजिट आएगा 2। यानी मेरे बच्चों इस बात को भी विशेष रूप से समझना कि अगर 2 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट मेरे प्यारे बच्चों 2 आएगा। या उल्टे रूप से यूं कह सकते हैं कि सर 2 और 8 ऐसे दो नंबर हैं, 2 और 8 ऐसे दो नंबर हैं जिनका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट पलटता है। 8 पे 2 आएगा और 2 पे 8 आएगा। हाँ है ना? ऐसे ही मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक नंबर है 3।
इसका क्यूब करो तो इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 7। और मेरे बच्चे एक नंबर ले लेते हैं 7। मैं कह रहा हूं इसका क्यूब करें तो बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आप कहेंगे 3। यानी सर 3 और 7 में भी कोई संबंध है कि 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट 7 और 7 के क्यूब का यूनिट डिजिट मेरे प्यारे बच्चों 3। तो आपने आंख बंद करके यह समझना है कि सर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है सर। 2 का 8 पे, 8 का 2 पे होता है। 3 का यूनिट डिजिट 7 होता है, 7 का यूनिट डिजिट 3 होता है क्यूब करने पे। तो कुल मिला के यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के क्यूब में यही सब तरीके हैं। हाँ है ना, आप समझ गए होंगे। अब मेरे बच्चों क्यूब रूट कैसे निकालते हैं उस बात पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब नंबर, ऑफ ए परफेक्ट क्यूब नंबर। किसी पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना, किसी पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना। यानी जो हम अभी सीखने जा रहे हैं वो क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं। लेकिन किस नंबर का क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं मेरे बच्चे? उस नंबर का क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं जो अपने आप में परफेक्ट क्यूब है। यानी हम ऐसे नंबर का नहीं निकालने जा रहे जिसको परफेक्ट क्यूब नहीं है, नहीं जिसका आंसर पॉइंटों में आना है, वो अभी हम नहीं सीख रहे। अभी हम उन्हीं नंबर का क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं जो परफेक्ट क्यूब है। तो क्या करा जाए जी, ध्यान देना, कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि भाई 1728, या मैं कोई और छोटा नंबर लेता हूं, मैं कहूं भाई 27 किसका क्यूब रूट है। मैं कह रहा हूं 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो इसका क्यूब रूट निकाल के बताइए क्या होगा। तो आपने आंख बंद करके एक ही बात कहनी है कि सर ये कोई किसी नंबर का क्यूब है, ये कोई परफेक्ट क्यूब है किसी नंबर का, मतलब कोई नंबर का क्यूब है। तो जब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है ना, तो बस ये देखना है कि किसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 7 आता है। तो आपको पता है 3 और 7 के साथ कहानी घुमाई थी हमने कि अगर 7 है तो उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। और 7 है तो 3 रहा होगा, और 3 है तो 7 रहा होगा। अब कैसे ढूंढेंगे, बड़े बड़े सवाल लेते हैं और वहां से आपको छोटी छोटी बातें समझाते हैं। आ जाइए बाबू, बताइए मेरे बच्चे। सवाल यह है कि इसका क्यूब रूट निकाल के बताइए, इसका मेरे बच्चे क्यूब रूट निकाल के बताइए। तो देखिए मेरे बच्चे, जब भी आपको किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालें, क्योंकि डेसिमल में क्यूब रूट निकालने की हिम्मत हमारी है नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो ध्यान से सीखिए कैसे निकालते हैं। तो एक बेसिक तरीका यह है कि आखिरी से 3-3 डिजिट के पेयर बनाइए। आखिरी से मेरे बच्चे 3-3 डिजिट के पेयर बनाइए। आपने बना लिया तो ये 3 डिजिट का पेयर बन गया, बिल्कुल सही है। अब जितने बच गए वो रख लीजिए, 2 बचे, 3 बचे, मतलब 3 डिजिट का पीछे पेयर बनाना ही बनाना, बना लिया। अब आप ये देखिए कि यहां है 3, तो ये किसी नंबर का क्यूब है। तो अगर किसी नंबर का क्यूब का यूनिट डिजिट 3 है ना, तो हर हाल में उस नंबर का यूनिट डिजिट जानते हो क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे सर 3 नहीं 7 रहा होगा, क्योंकि 3 और 7 में चक्री घूमती, 2 और 8 में, बाकी सब सेम रहते हैं। ठीक है जी। अब इसको मार दीजिए काटा, मार दिया सर। अब इस नंबर को ढूंढिए और ये बताइए ये किन 2 क्यूब के बीच में आता है। जैसे 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है, आप कहेंगे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। नहीं सर, 8 और 27 के बीच में नहीं आता। और सर ये 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आता है,
हाँ सर, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। 27 और 64 के बीच में आता है। तो मेरे बच्चे 27 और 64 के बीच में आ रहा है ना, तो छोटा नंबर क्या है? 3। तो यहां लिख दीजिए। इसका मतलब इसका आंसर 37 होगा। यानी मेरे बच्चों ये 37 का क्यूब था। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों किसका क्यूब था? 37 का क्यूब था। हाँ है ना? बताइए। अब बताइए जल्दी से। भाई थोड़ा कमेंट फास्ट करो यार, आंसर निकालो। ज्योति बिश्नोई, सन्नी इंजीनियर, निशु कुमारी, प्रिंस श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स कीड़ा। आइए भाई। सॉरी। ये है मेरे बच्चे 238, 328। देखिए हम परफेक्ट क्यूब की ही बात कर रहे हैं, यानी ये तय है कि किसी इंटीजर का क्यूब है। तो यूनिट डिजिट 8 है, तो नेचुरल है जो ए नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। 3 का जोड़ा बनाया, काटा मार दिया। अब बचाइए। अब देखिए किन दो क्यूब के बीच में आता है, तो आप कहेंगे सर 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। नहीं सर, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125। एक तो 125 से बड़ा है सर। फिर सर 5 का क्यूब 6 का क्यूब। सर ये 125 होता है, ये 216 होता है। नहीं सर, ये तो उससे बड़ा आ रहा है। सर ये फिर आएगा 6 के क्यूब 7 के क्यूब। देखिए आपको 1 से 20 तक के क्यूब याद होने ही चाहिए, है ना? और मुझे नहीं लगता इतना समय लगेगा, मुझे समझाना इसलिए लग रहा है। तो छोटा क्या है? 6। तो यहां लिखो 6। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे 62 का क्यूब था। तो इसका क्यूब रूट क्या हुआ मेरे बच्चों? 62। बताइए। देखिए मेरे बच्चे, ये है 125, यहां है 5। हमें पता है कि ये 5 की ही कहानी होगी क्योंकि चेंज नहीं होता। अब इसको काटा मार दो, बचा 91। 91 को ढूंढोगे तो 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, इसके बीच में है तो छोटा नंबर 4 है, तो उत्तर आया 45। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये 45 का क्यूब है। बताइए बाबू। करिए मेरे भैया। बताइए जी। तो मेरे बच्चे यहाँ 8 है, 2 और 8 की कैंची चलती है, 2 और 8 की कैंची चलती है, 3 और 7 की कैंची चलती है। आप कहेंगे हाँ सर, अगर ऐसा है तो सर 8 है तो 2 आएगा आंसर के लास्ट डिजिट, तो ये दोनों तो काटो, 3 डिजिट काटो। अब सही है सर। अब ये बताओ सर ये क्या है? 1404। अब ये किसके बीच में आएगा सर? 11 का क्यूब और 12 का क्यूब। 11 का होता है सर 1331 और 12 का होता है 1728। तो छोटा है 11, तो आंसर आएगा 112। सर ये 112 का क्यूब है ना मेरे बच्चे? ये किसका है मेरे बच्चे? 112 का क्यूब। ठीक है ना? बताइए बाबू। यूपी जाओ, दिल्ली जाओ या जाओ आगरा, बताना पड़ेगा हमको क्यूब रूट भैया। आइए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से दोस्त। यहां है 688, 8 आ गया तो 8 के साथ 2 की कैची चलती है, 3 को हटा दो, बचा 778। 9 का क्यूब होता है बाबू 729 और 10 का क्यूब होता है 1000, तो 9 और 10 के बीच में, यानी उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 92। उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 92। हाँ है ना? करिए मेरे बच्चे।
आओ मेरे बच्चे, ध्यान देना जरा। अब ये बताइए यहां क्या है, 592 2 है, तो 2 की कैची किस पे चलेगी, 8 पे। अब 592 काटा मार दो, बचा 110। 110 लोगे तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, तो 4 उठाना पड़ेगा मेरे बच्चे, तो ये 48 का क्यूब है। भाई जल्दी से जल्दी वीडियो को प्रॉपर सारे बच्चों तक पहुंचाओ, जितने टेलीग्राम ग्रुप है सब में पहुंचाओ, ताकि हर एक बच्चा जुड़े और देखे इन कैलकुलेशन को कि क्यूब रूट कितनी प्यार से निकाला जाता है। और जल्दी जल्दी आइए मेरे भाई, यहां 3 है तो 3 किसका होगा, 7 का, मिटा दो। आप 50 को क्या करेंगे सर, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, तो 3 और 4 के बीच में तो 37 सर। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर आ गया। आइए मेरे बच्चे, यहां 2 है तो 2 का क्या निशान आएगा भाई, 8। 2 और 8 की कैची चलती है, तो सर 112 मिटाया, ये किसका होगा, 5 का और 6 के क्यूब के बीच में। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो सर 5 आ रहा है छोटा, तो 58 का क्यूब होगा सर। दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ या जाओ आगरा, तुमको बताना पड़ेगा भैया इस सवाल का बेहतर। 238 328। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, 238 328, 8 आ रहा है तो 2 आएगा, 328 का काटा मारो। अब 238, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, तो 62 का क्यूब 62। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब आप जाके स्पीड पकड़े हो क्यूब रूट की। अब पता चला तुम्हें जो सिखा रहा था इतने दिन से उसका परिणाम कितनी तेज निकाल के दे रहे हो आप। भाई ऐसे ही अरिथमेटिक के सवाल तोड़फोड़ मचा दो कि तुम जब सीखोगे नहीं तो। दो आ गया तो कैची 8 पे चलेगी, 552 काटो। ये भैया 7 का 343 और 8 का 512, तो 7 और 8 के बीच में 78। 78 का क्यों गई भाई, सीधे सीधे ना 20 तक याद कर लो, थोड़े दिन बाद फिर 30 तक भी याद करना है, कर लोगे मेरे बच्चे। अब आते हैं आगे। इस तरीके से किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकाला जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से इन नंबर्स का क्यूब रूट निकाल पा रहे होंगे। पेपर में ऐसे सवाल बड़े आएंगे और वहां आपको ये चीजें काम आएंगी। आइए अब आगे लगाते हैं दिमाग। अब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, लगाइए बुद्धि। कहता है ए बी सी सी प्रकार की किसी 4 अंक वाली पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करिए। यानी ए बी सी सी, सी सी का मतलब ये दोनों डिजिट रिपीट होने चाहिए, यानी एक ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर है जो 4 अंकों का और इसके आखिरी दोनों डिजिट रिपीट होते हैं। तो मेरे भाई ये पता कहां से आएगी, ये आएगा टेबल से। अच्छा, ये आएगा टेबल से। कैसे आएगा जी टेबल से, ध्यान दो मेरे बच्चों। ये एक नंबर है 14, 14 का क्यूब है 2744, 2744। ये इकलौता ऐसा नंबर है जिसके आखिरी दोनों डिजिट सेम आते हैं। 4 अंकों का इकलौती ऐसी संख्या है जिसके आखिरी दोनों डिजिट सेम आते हैं, 4। तो इस नंबर को याद रखना, 2744 बहुत काम का नंबर है। बहुत बाबू, तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा 2744। तो 2744 का क्यूब रूट निकालोगे तो उत्तर आएगा मेरे बच्चे 14। अब बताइए इनमें से कौन सी परफेक्ट क्यूब नंबर है आपके हिसाब से। विच वन डू यू थिंक इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर अकॉर्डिंग टू यू माई डियर फ्रेंड्स। दिल्ली जाओ, यूपी जाओ या जाओ आगरा। आओ भैया, ये भैया देखिए, अगर मैं यहां A0 का क्यूब करूंगा
तो बेसिकली 0 का क्यूब करूंगा ना तो यहाँ पे 3 जीरो आएंगे और फिर a का क्यूब आएगा। अब a की क्यूब जो मर्जी हो, जैसे 50 का क्यूब करूंगा तो सीधी सी बात है कि भैया यहाँ 0 3 बार आएंगे, 1 2 3, और 5 का क्यूब 125। हाँ है ना। या मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ आप 500 का क्यूब, तो कुछ नहीं, आपने ये देखना है कि यहाँ कितने जीरो हैं, 2, तो 2 2 के 3 पेयर बनेंगे, 2 2 2 और फिर 125। यानी जब भी कोई परफेक्ट क्यूब नंबर होगा और उसके आखिरी डिजिट अगर 0 हैं तो या तो आखिर में 3 जीरो होंगी, या 6 जीरो होंगी, या 9 जीरो होंगी, या 12, यानी 3 के मल्टीपल में जीरो होंगे और कुछ नहीं। यहां देखिए 2 जीरो नहीं हो सकता, यहां 1 जीरो नहीं हो सकता, यहां 4 जीरो नहीं हो सकता, यहां 1 2 3, ये सही, क्योंकि जीरो का सीन आएगा तो आखिर में 3 या 6 या 9 या 12, यानी 3 के मल्टीपल में जीरो होंगे मेरे बच्चे, समझ गए। अब पता चलेगा कितने बच्चे इस सवाल का उत्तर निकाल पाएंगे। अभी तक मैं दे रहा था पूरा बड़ा क्वेश्चन, अब मैं दे रहा हूं सिंपल ये कि भाई A B C D, और आखिरी 2 अंकों पे गेम घुमा दिया। मैं कह रहा हूं ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो आपको बताना है किसका क्यूब है, बताइए। ये मजदूर का हाथ है कातिया, क्यूब का क्यूब रूट निकाल देता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया। आइए मेरे बच्चे, अब आपको जरूरत पड़ेगी वो सारे कॉन्सेप्ट की जो मैंने आपको सिखाया था। अब वो सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी बाबू जो हम तुमको सिखाए थे भैया, भैया जो हम तुमको सिखाया रहे। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये 7 है, 7 है तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 3 होगा। दूसरा बाबू ये बात तय है कि ये 3 और 3 6 अंकों का है, इसका मतलब संख्या 99 या 99 से छोटी है, यानी जो भी नंबर होगा इट वुड बी आइदर इक्वल टू 99 और लेस देन 99, यानी 99 के बराबर होगा या 99 से छोटा होगा, क्योंकि 99 के बाद आता है 100 और वहां से अंकों की संख्या बदल जाती है 7। ये 6 अंकों का आखिरी डिजिट मिल गया लेकिन उससे अगला डिजिट नहीं मिला, कोई नहीं, समझाते हैं। 99 तक सारी संख्याएं मेरे बच्चे 2 ही अंकों की होती है। तो एक बात बताइए, थोड़ा टाइम बाद सिखाने भी वाले हैं हम, कि कोई भी 2 नंबर की वैल्यू ले लो, मैं ये कोई भी 2 अंकों की संख्या बना ली तो इसकी प्लेस वैल्यू जानते हो क्या होती है? इसे लिखा कैसे जाता है? 10a + b। जैसे मान लीजिए मैंने 78 लिखा तो इसे कैसे लिखेंगे? 10 × 7 भैया जी जमा 8, यानी 10 × दहाइकांक जमा इकाइकांक, 10 × दहाइकांक जमा इकाइकांक। अगर बाबू हम लिख दिए 96 तो 10 × 9 जमा 6, 10 × 9 जमा 6। क्या आप मेरी बात समझ पाए? देवरा डोडी चाटा वाला सुर लगाइए। अच्छा भाई, बात आ गई यहां तक की समझ में मेरे बच्चे? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? तो ये तय है मेरे बच्चों कि ये जो नंबर होगा ये किन्हीं 2 अंकों की संख्याओं का क्यूब होगा, ये किन्हीं 2 अंकों की संख्याओं का क्यूब होगा। और मुझे ये पता है कि जो आंसर आ रहा है मेरा वो आ रहा है ABCD एक साथ, और मैं ये भी जानता हूं कि यहां 7 लिखा है तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका आखिरी डिजिट क्या होगा? 3, यानी जो 2 अंकों की संख्या होगी बाबू वो होगी x3। 2 अंकों की जो संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? x3। यानी ये जो क्यूब निकाला गया है ना, ये 2 अंकों वाली संख्या x3 का क्यूब निकाला। हाँ है ना, ये 2 अंकों वाली संख्या x3 का क्यूब निकाला गया। ध्यान से समझना, बस 1 से 2 सवाल ही डिटेल समझना, फिर चुटकी में तोड़ देंगे सवाल को। आइए अब बेटे इस सवाल को हम लिख क्या सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ये प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो a + b है ना, तो 10x + b। अब b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? 3। इस फॉर्म में लिखेंगे। आपने कहा जी हाँ बात सही है। अब मेरे बच्चों आप तो ये भी बात जानते होंगे, आप तो समझदार बच्चे हैं, कि a + b के क्यूब का कास उत्तर होता, तो इसका होता भैया a³ + b³ + 3a² + 3ab²। हाँ जी सर यही सूत्र होता। तो a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 10x,
तो 10x का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 1000x क्यूब। b की वैल्यू क्या बाबू 3, तो 3 का क्यूब करोगे 27। अब 3a स्क्वायर भी 3a की वैल्यू है 10x, तो 10x का वर्ग करोगे। भाई a की वैल्यू 10x है, 10x का वर्ग करो क्या आएगा 100x स्क्वायर। और b की वैल्यू है मेरे बच्चे 3 प्लस 3, यानी इसे करोगे तो 3 3 900, 900 एक्स स्क्वायर। फिर 3ab स्क्वायर, a की वैल्यू है 10x प्लस b की वैल्यू है 3, 3 का वर्ग 9, 9 3 27, 270 है। हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब बाबू हमको चाहिए आखिरी 2 डिजिट, क्योंकि अपना जो जोड़ तोड़ फटेगा ना सवाल का वो आखिरी 2 डिजिट से बनेगा। अपना उत्तर आखिरी 2 अंकों से आना और किसी से आना ही नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बात। मेरे बच्चे यहां मैं x की जो मर्जी वैल्यू ले लूं, भाई अल्टीमेटली मुझको x का ही तो वैल्यू निकालना है, तो यहां मैं x की जो मर्जी वैल्यू ले लूं, मुझे बताओ आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे 0 0 ही होंगे। आप कहें कहां है सर, इसलिए क्योंकि 1000 से जब किसी को भी गुना करोगे तो आखिरी 3 अंक 0 आएंगे। मुझे तो 3 चाहिए नहीं, मुझे तो 2 चाहिए, यानी आखिरी 2 अंक 0 0 होंगे। ये है बाबू 27। यहां आखिरी 2 अंक क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर x की जो मर्जी वैल्यू ले लो, अगर यहां 2 0 है तो आखिरी 2 अंक 0 0 ही होंगे। बिल्कुल सही है। यहां आखिरी 2 अंक क्या होंगे, तो सर 0 और x को गुना करोगे तो एक अंक तो आएगा 0, एक अंक तो आएगा सर 0। हाँ है ना, एक अंक आएगा 0। भाई 270 को x से गुना किया, तो 270 को x से गुना किया तो एक अंक तो आएगा 0, दूसरा अंक जो होगा वो x गुना 7 पे डिपेंड करेगा, यानी एक अंक आखिरी अंक 0 होगा, अगला अंक का पता नहीं। तो पहली संख्या के आखिरी दोनों अंक 0, इसके आखिरी दोनों अंक 0, इसके दो अंक 27 और इसका आखिरी अंक 0, अगला नहीं पता। हाँ जी, और हमें पता है इन सारी संख्याओं का जोड़ का आखिरी 2 डिजिट आएंगे एक साथ। तो बाबू एक बात बताओ ना, ए बाबुआ ये बताओ ये 7 बैठ रहा है, हाँ जी बैठ रहा है, सही है सर 7 है। यहां जोड़ो, तो यहां खुद सोच के बताओ, दिमाग दौड़ा के बताओ कि मुझे यहां एक लाना है, एक लाना है, तो ये डिजिट क्या लूं, ये डिजिट मेरे बच्चे में क्या लूं कि एक आ जाए, सोच समझ के उत्तर दो। अरे उत्तर दे दो खसमा, उत्तर दो, उत्तर क्या लूं बताओ। आप कहेंगे सर ये बात तय है कि यहां 9 ही लाना पड़ेगा, 9 के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि 9 और 2 को जोड़ेंगे 11 की हासिल 1, मतलब 11 1 और फिर 1 हासिल चली जाएगी। हाँ है ना, इसका मतलब ये x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जब इसकी मैं 7 से गुना करूं तो ये वाला अंक 9 आ जाए। तो अब सोचिए 7 को किससे गुना करें कि 9 आ जाए, तो 7 का पहाड़ा पड़े, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, यानी सर x का वैल्यू 7 लेना होगा, तभी तो 7 7 49 आएगा। x का वैल्यू क्या लेना होगा 7, तभी तो 7 7 49 9 आएगा। इसका मतलब सर हम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, x का वैल्यू 7 है और ये 3, इसका मतलब 73 का क्यूब है। सो योर आंसर वुड बी 73, आंसर वुड बी 73। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे ऐसे जो समझ गए, जल्दी बताइए मेरे भाई कितने बच्चे समझ गए मेरी बात को। अरे इतना लंबा कहां करना पड़ेगा सालों, ऐसी बातें कर रहा हूं। शुरुआत हर चीज लंबी होती है, बाद में पकड़ाते ना बुलेट ट्रेन, क्यू रूट में पकड़वाए ना बुलेट ट्रेन, इसमें पकड़ा देंगे। बहुत बढ़िया। देखिए पेपर में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी है कि जब आप इस नंबर को इस फॉर्म में बांटेंगे तो यहां हमेशा 10 रहेगा, और अगर 10 लोगे तो यहां आखिर में 2 जीरो आनी आनी है। तो यहां 2 जीरो आएंगी तो इसको जोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां 2 जीरो आनी, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सवाल में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ए क्यूब क्या होगा और 3a स्क्वायर बी क्या होगा, इसका कोई फर्क नहीं। फर्क है तो बी क्यूब का और 3ab स्क्वायर का, बस इन दोनों को ही निकाल के बैठाना होता है। कोई नहीं भाई, एक सवाल में हम कब समझा पाए, इतने बालक अच्छे हैं ही नहीं हम। पहले आप प्रयास करो फिर मैं समझाऊंगा। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया।
अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 6 है, तो ये तो तय है कि 6 का ही बनेगा, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसके आखिरी अंक तो 6 ही होगा। जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो पहले तो इसको बांटूंगा तो 10x प्लस 6 लिख लूंगा। एक सवाल और डिटेल समझिए, फिर शॉर्ट समझा दूंगा। तो मेरे बच्चे फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। क्या फार्मूला होता है? देखिए, यही तो स्टाइल है, कति धीरे धीरे पढ़ाओ। जब एक एक बच्चा समझ जाए फिर आग लगा लो। प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। हाँ जी, देखिए यार, ए की वैल्यू 10x है, क्यूब करोगे तो 1000x³। 6 का वर्ग 200 ना, 6 का क्यूब 216। 3a² भी 3, ए की वैल्यू 10, 10 का वर्ग 100x² और बी की वैल्यू 6, तो 6 × 1800 x² प्लस 3ab²। ए की वैल्यू 10x और बी की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36, तो 36 × 108 x। पल पल माने टिंकू दिया। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है, हाँ या ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यूनिट डिजिट पकड़नी और कुछ नहीं करना सवाल में। आ जाइए। कैसे पकड़े सर यूनिट डिजिट? तो सर ये बताइए, यहां जब आप इन्हें गुना करेंगे तो आखिरी दो अंक क्या आएंगे? 0 0 आएंगे। यहां देखोगे तो आखिरी दो अंक क्या आएंगे? 16 1 6। यहां दो अंक कुछ भी रख लो, एक्स की वैल्यू 0 0 ही आएंगे। यहां सर गुना करोगे ना तो एक अंक तो आखिरी वाला 0 आएगा, लेकिन उससे अगला क्या आएगा ये नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है इन सबका जोड़ मुझे क्या चाहिए? 16 ही चाहिए। मुझे क्या चाहिए मेरे बच्चे? 16 चाहिए। ये जोड़ मेरे बच्चे मुझे क्या चाहिए? 16 चाहिए। क्या चाहिए मेरे बच्चे? 16। अब आप दिमाग दौड़ाओ कि मैं यहां क्या लूं कि 16 आ जाए। क्या लूं कि 16 आ जाए? बताओ भाई, क्या रखूं कि 16 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 0 ही रख लो। क्या ले लो मेरे बच्चे? 0 ले लो। हाँ है ना, क्योंकि 0 ले लोगे तो 1 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि उसे 8 से गुना करने पे 0 आ जाए। x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि उसे 8 से गुना करने पे 0 आ जाए। तो सर x की वैल्यू क्या लें? 8 का पाड़ा पड़ो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, यानी सर x का वैल्यू 5 लेंगे। और अंक है तो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकते हैं, हाँ है ना। लेकिन अगर आप x की वैल्यू 0 ले लोगे तो ये 2 अंकों की थोड़ी रही, ये तो एक ही अंक की रह गई, हाँ है ना। तो इसका मतलब हर हाल में यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? 5, 5 8 40। तो भैया ये 5 6 यानी 56 का क्यूब रहा होगा। मेरे बच्चों यहां मैंने फील कराने की कोशिश की आपको सवाल को। अब हम उड़ाने की कोशिश करेंगे, उड़ाएंगे प्यार से। कैसे? देखिए बाबू, ऐसे हर एक सवाल में जहां भी तूफान मचा हो, आपको एक ही काम करना है पेपर में। सबसे पहला, और कुछ नहीं दिमाग दौड़ाना। क्या? कि सर ये 17 है ना, तो ये 3 आया होगा और यहां x आया होगा, इसका क्यूब है। हाँ जी। तो सर सिंपल सिंपल एक ही बात समझनी है, आपको कुछ नहीं करना, इस 3 का क्यूब करना है, उसके आखिरी दो अंक लिखने, लिख दिया जी। और फिर करना है सर इसको लिखते हैं 10x प्लस 3, इसका क्यूब। अब लिखो सर 3ab², बस इसको लेना और कुछ नहीं लेना। 3a की वैल्यू क्या है? 10x और b की वैल्यू क्या है? 3, 3 का वर्ग 9, 9 3 27, 270x। यानी आखिरी अंक 0 आएगा। अब ये अंक क्या होगा कि मेरा जोड़ 17 आ जाए। तो 17 लाने के लिए सीधा सीधा ये अंक क्या चाहिए? मुझे 9 चाहिए। अब ये 9 कैसे आएगा? यहां पे ही दिमाग दौड़ाना कि भाई x को 7 से गुना करके 9 लाना है। तो x की वैल्यू क्या है? 7। इसका मतलब इस नंबर भी 7 था, यानी 73 था। हाँ है ना, सिर्फ इतना दिमाग दौड़ाना और कुछ नहीं। जैसे इस सवाल पे करिए जी।
अब आप कहोगे सर यहाँ 4 है तो 4 है तो सर 4 ही रहा होगा, यानी ये तो तय है कि सर x4 ही रहा होगा, इसी का क्यूब है ना। 10x प्लस 4 लिखेंगे तो सर कुछ नहीं करना, ये बताओ 4 का क्यूब क्या होता है 64, आखिरी 2 डिजिट आ गए। 3 a यानी 10x गुना b 4 का और 16, तो 16 3 48 यानी 480x। अब x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे गुना करके यहां आखिरी 2 डिजिट आ जाए 04। अब 04 कब आ सकते हैं मेरे बच्चे, तो आप सोच के बताइए। तो आप कहेंगे तभी आएंगे जब यहाँ 4 ले लें, ये 4 आया, 6 4 10, तो भाई 8 को किससे गुना करें कि 4 आए, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां पे x की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं और x की वैल्यू 8 भी ले सकते हैं। x की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, x की वैल्यू 8 भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये 38 का क्यूब ना, उसका x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये 34 का क्यूब भी हो सकता है, और मेरे प्यारे बच्चों ये 84 का क्यूब भी हो सकता है। ये 34 का क्यूब भी हो सकता है और मेरे बच्चे 84 का क्यूब भी हो सकता है, दोनों आंसर सही है। लेकिन अब मुझे ये पता है कि यार यहां कितने अंकों का इस्तेमाल है, 1 2 3 4 5 6, और सर मैंने ये सीखा था कि कहां से कहां तक के 1 से 2 तक का क्यूब लूंगा तो 1 अंक आएगा, 3 से 4 तक का लूंगा 2 अंकों का आएगा, 5 से 9 तक का लूंगा 3 अंकों का आएगा, 10 से लेके कहां तक मैंने कहा था 21 तक लूंगा तो 4 अंकों का आएगा, 21 से लेके 46 तक लूंगा तो 5 अंकों का आएगा, और 46 के बाद 99 तक लूंगा यानी 47 से 99 तक लूंगा तो 6 अंकों का आएगा, और ये है 6 अंकों का। इसका मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए मेरे बच्चे वो 47 से 99 के बीच होगा। तो बाबू 47 से 99 के बीच ये नहीं है ये, तो सही आंसर होगा 84। सही आंसर होगा मेरे बच्चे 84। अब आपको एक एक चीज की इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि मैं आपको क्या चीज बता रहा था। एक एक चीज अप टू दी मार्क बता रहा हूं, वही बता रहा हूं जो आपके पेपर में आनी है। पर कुछ बावले बालक इतने बेकार हो जाते हैं दिमाग से, उनको लगता है अरे पता नहीं क्या करा रहा है, साला समझे नहीं पा रहे हैं। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया। करिए मेरे बच्चे। जीएस लव यू मास्टर, धन्यवाद भाई। जी यूपी कांस्टेबल का बैच। मेरे बच्चों जल्दी से करके उत्तर बताओ। अब देखिए ध्यान से जरा, आइए मेरे बच्चे। एबीसी 53। पहली बात तो ये 3 आ गया तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 7 होगा, ये तय है। मान लीजिए यहाँ x है तो इसे लिखेंगे 10x प्लस 7 का क्यूब करेंगे, तो भैया 7 का क्यूब 343, उसमें आखिरी 2 डिजिट पकड़ने हैं बस। फिर एक करेंगे 3a b 7 का और 49 को 3 से गुना करोगे 147, उसकी जरूरत ही नहीं है भाई, ये तो तय है कि 0 को गुना करेंगे तो आखिरी डिजिट तो 0 ही आएगा, हाँ है ना। अब चाहिए क्या है 5 3। अब खुद सोच के बताइए मुझे 5 3 चाहिए तो ये डिजिट में क्या लूं, तो 4 है तो 1 लेना होगा। तो x की ऐसी वैल्यू डालनी है जिससे 1 आ जाए, तो 9 3 27 यानी समझ रहे हो ना भाई 147 1470 x आ गया। तो x की ऐसी वैल्यू लेनी कि 7 से गुना करके मेरा 1 आना चाहिए, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21, तो सर x की वैल्यू 3 लेते हैं पे, x की वैल्यू 3 लेने पे, तो सर ये आंसर होगा 37 का। सर ये आंसर होगा 37 का, हाँ है ना मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चों आपकी क्यूब की पूरी कहानी खत्म हो गई। आज तक पेपर में जो भी सवाल बनते हैं इसी मेथड पे बनते हैं, मतलब इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे बनते हैं जो मैंने आपको सिखाया। आपको मैंने क्यूब निकालना सिखाया 2 नंबर का 3 नंबर का, फिर मैंने आपको यह भी कहा कि भाई आप याद कर लीजिए 1 से 20 तक, फिर जब याद हो जाए तो फिर अपनी संख्या को 30 तक बढ़ाइए। ऐसे ही मेरे बच्चे फिर मैंने क्यूब रूट निकालना सिखाया, फिर मैंने बताया कि कैसे कैसे पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज मेरे बच्चों हम इतना ही रखते हैं, कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे स्क्वायर। क्या पढ़ना शुरू करेंगे मेरे बच्चों? स्क्वायर। तो आप इतनी चीजें पढ़ के आइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू। और चीजें अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए।